कृषि बिल को लेकर देश और बिहार में काफ़ी बवाल मचा हुआ और इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी है। सर, काफ़ी कुछ बवाल मचा हुआ है। आज भी रणदीप सुरजेवाला ने घेरने की कोशिश की है बिहार और केंद्र सरकार को कि दाना खिलाने वाला व्यक्ति किसानों की दर्द को क्या झेलेगा, किस तरीके से देखते हैं। और बिहार में भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है। आज़ादी के 60 वर्षों में जी कांग्रेस ने किसानों को ठगने का काम किया है। जी और जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 किसानों के हित में जो बिल लाए गए हैं, एक क्रांतिकारी बिल है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। और अब बेवजह कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं जाकर के 60 वर्ष शासन करने वाले जो लोग थे जाकर के उसमें किसान को भूल गए थे जाकर के। हमारी सरकार ने जो भी कदम उठाया है, किसानों को आज़ादी मिलेगी, किसान स्वतंत्र होंगे, अपने फसलों को जहाँ इच्छा होगा, जहाँ अच्छा दाम मिलेगा बेचने का काम करेंगे। लेकिन वो जनता को गुमराह करने के लिए बंद आंदोलन की बात कर रहे हैं। इसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी हम किसानों के बीच में जा कर के उनके इस भ्रम के जाल को हम पर्दाफाश करेंगे और जनता को बताएं, किसान भाइयों को बताएंगे सच्चाई क्या है। कि तीनों बिल से किसानों को फ़ायदा होगा, किसानों का आय में बढ़ोतरी होगी जा करके। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बात कर रही है, 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि एपीएमसी एक्ट को हम हटाने का काम करेंगे। सरकार में दबाए नहीं जा करके, मौका हमें मिला, हमने हटाने का काम किया है। 2013 में कांग्रेस ने कहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही है, समर्थन किया था। और जब हम लाने का काम, कानून बनाने का काम कर रहे हैं, बेवजह विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध में दम नहीं है और हम तैयार हैं उनके हर आंदोलन का सामना करने के लिए। किसान हमारे साथ है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कदम बढ़ाया है, विधेयक को पारित कराया है, उसका हम समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में विपक्ष को हम उनके जो भ्रम और जिस तरह से झूठ का सहारा लेकर जो करने का उसका पर्दाफाश करने के लिए किसानों के बीच में जाकर के सच्चाई से किसानों का अवगत कराने का भी काम करें। आरजेडी कल विरोध प्रदर्शन कर रही है पूरे बिहार में। तेजस्वी यादव भी सड़कों पर उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में बनने वाला है। क्या इससे भाजपा एनडीए को नुकसान होगा या फिर महागठबंधन जैसे थी वैसे ही रह जाएगी? कोई नुकसान नहीं होगा। जो हसर लोकसभा चुनाव में हुआ था महागठबंधन का, उससे बुरा हसर होने वाला जाकर के। 0 पर आउट हुआ था महागठबंधन, फिर 0 ही पर आउट होंगे जाकर के। किसान समझ चुके 15 वर्षों में 20 करोड़ का बजट हुआ करता था कृषि विभाग का, 2400 करोड़ का बजट हमारा जाकर के। बिहार में कृषि में क्षेत्र में उत्पादन हमारा बढ़ा है, उनके समय में कमा था जाकर के। 5-5 राष्ट्रीय अवार्ड हम लोग लेने का काम किया है। अब कोई मुद्दा उनके पास तो है नहीं, तो बेवजह मतलब विरोध का कोई वजह नहीं जा करके है। सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम भी किसानों को भी जा कर के सच्चाई से अवगत कराएंगे। ये बिल किसानों के हित में जा कर के हैं। किसानों का हम समर्थन मिला हमें है जाकर पिछले लोकसभा चुनाव में भी। और माननीय प्रधानमंत्री जी कई योजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, मानधन योजना है, उसके माध्यम से केंद्र की सरकार ने किसानों को हर तरह की सहायता पहुंचाने का काम किया है। और इस बिल से किसानों में खुशहाली आएगी, उनकी आय बढ़ेगी। और हम निश्चित तौर पर जो बातें आ रही है उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भी हम काम करेंगे। हम जनता में जाएंगे, किसानों को भी जाएंगे और अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। तो साफ तौर से आपने सुन लिया, बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार का साफ तौर से कहना है कि 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष जो ये मुद्दा बना रहा है उसका जोरदार जवाब बीजेपी के तरफ से भी दिया जाएगा। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल सड़कों पर उतरेंगे इस बिल का विरोध करने, उसका जवाब बीजेपी जल्द ही देगी। बहरहाल आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। धन्यवाद।